टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर रहसन आप सभी के साथ। आज मुल्क 75वां संविधान दिवस मना रहा है और हर साल 26 नवंबर को यानी आज के दिन मनाया जाने वाला संविधान दिवस हमारे मुल्क के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एजाज में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने ऑफिशियली आइन को अपना लिया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में इस आइन को नाफिज कर दिया गया। हमारे मुल्क का आइन हर शहरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। ये आइन ही है जो पूरे मुल्क को अनेकता में एकता के साथ जोड़ता है। हमारे हुकूक, हमारे फ़राइज़ दोनों आइन में दर्ज हैं, जो न सिर्फ अवाम को मुत्तहिद रखते हैं बल्कि हमें सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भी बनाते हैं। आइन उन कवानीन में से एक है, उन कवानीन का एक सेट है जो मुल्क को चलाने, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रखने में मदद करता है। यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में भी खास प्रोग्राम मुनक़िद हुए। प्रोग्राम को सदर जमहूरिया ने खिताब किया। प्रोग्राम में पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत सभी अराकीन शामिल हुए। सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी। अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से उधमपुर के अम्बेडकर चौक में संविधान दिवस पर प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस मौके पर यहाँ पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई गई, खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने आइन की कॉपी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। अलग अलग प्रवक्ता जो है प्रांतीय प्रधान, अगर बाबा साहब का ये आइन ना होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता और बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान ना होता, तो शायद आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होता। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये आइन है, ये खाली एक नहीं है कि हम आए, भाषण दिए और चले गए, बल्कि ये दिन है कि हमें सोचना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो भी इस देश के अंदर हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं और हिंदुस्तान की सभ्यता को मानते हैं, उनके लिए ये एक गाइडलाइन है। आज पूरे मुल्क में 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर के जम्मू कश्मीर बीजेपी दफ्तर में खास प्रोग्राम मुनक़िद हुए। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान बीजेपी लीडर नरेंद्र रैना ने कहा कि आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस बार जम्मू कश्मीर के हर जिले में, हर गांव में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम अपनी बात रख सकें। संविधान दिवस है और 26 नवंबर 1947 को इस देश का संविधान देश ने एक्सेप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 में यह संविधान इस देश में लागू हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये देश, सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इस संविधान से चलती हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के जन्मदिन के 125 साल 2015 में उन्होंने अनाउंस किया था नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, तब से भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश इस संविधान दिवस को मनाता है। और स्टेट और हमारे जो जिले हैं, हर जिले में ये कार्यक्रम है। सरकार भी अपनी तरफ से देख रहा हूं कि एक वीक उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जे&के इंस्टीट्यूशंस में उन्हें एक वीक के लिए वो संविधान दिवस मनाएंगे। हमारी पार्टी आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 26 जनवरी तक मंडल में हर स्तर के ऊपर इस संविधान दिवस को मनाएंगे। बांडीपुरा से विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपना वादा पूरा करने और जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। बांडीपुरा के ऑडिटोरियम हॉल में आज संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के जरिए खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। साथ ही MLA ने संविधान की प्रीएम्बल्स पढ़े। साथियों से बातचीत में निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि PM को अपने वादे पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का ऐलान करना चाहिए। इलेक्शन के दौरान यहाँ श्रीनगर में बताया कि आप वोट दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा किसको दे दो, उन्होंने कहा वोट दे दो, यानी इलेक्शंस को इंडोर्स करो, मुल्क के जमहूरी माहौल में शामिल हो जाओ। सब लोग हो गए, भारी तादाद में बहुमत मिला पार्टियों को, सब पार्टियों को,
अब जब वोट दे गए हैं कश्मीरी, इसी उम्मीद से दे गए, उन्होंने कहा वोट दे दो मैं स्टेट बहाल करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है, एक तो वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे जो उन्होंने वादे किए हैं पार्लियामेंट में और यहाँ भी, और दूसरा लोगों के जज्बात एहसासात की भी कदर करनी है और पॉपुलर गवर्नमेंट को भी एक सम्मान देना है। रियासत के लोगों ने जो यूटी के इस वक्त यूटी है, जो लोगों ने एक मैंडेट दिया है उसका एहतराम करेंगे। ये जमहूरी मुल्क है, मुझे पूरी उम्मीद है होगा। कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कारा ने राजौरी में मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राज्य का पूरा दर्जा बहाल कराने की बात कही है और कहा कि हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के गैर कानूनी तरीके से हक छीने गए। इनको स्टेटहुड वापस दे भी, वो ओरिजिनल पोजीशन ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होती हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है कि वो अमेंडेड फॉर्म में, यानी वो वाले महकमे वो बराह रास्त अपने पास रखना चाहेंगे। तो हमारी यहाँ से हमने जो बात कही, हमें वैसा स्टेटहुड, कांग्रेस पार्टी को वैसा स्टेटहुड मंजूर नहीं है। आज मुल्क 75वां संविधान दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में आज बडगाम जिले में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से संविधान दिवस मनाया गया, जहां पे बड़ी तादाद में लीडरों और कारकुनान ने संविधान के हक में नारे लगाए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को कोई प्रॉब्लम। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया की जो ये क्वालिटी है, इंडिया की जो एक खासियत है, खुसूसियत है, वो ये है कि ये यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी धर्म का एक जैसा संविधान है और हर एक का एक ही रेस्पेक्ट हर एक का है। वो संविधान के कारण है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था। इसी कारण हर एक का जो भी यहाँ है उसका जो रेस्पेक्ट है इसी कारण है। और कुछ कुछ तबके आए थे इसको मिटाने के लिए, लेकिन हमारे राहुल जी ने इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की। हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की इसको बचाने के लिए। कुछ ऐसे अनासिर चाहते थे कि हम इसको रूंध डालेंगे और उन्होंने कुछ रूंधने की कोशिश भी की थी, लेकिन हम उसमें सफलता हुए। हमने उनको रूंधने की वो इजाजत नहीं दी और ये हम सब का फर्ज है, जो भी हिंदुस्तानी है, जो इंडिया के सिटीजन्स है, उनका फर्ज है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। तो 75वें संविधान दिवस पे अलग अलग जगह प्रोग्राम मुनक़िद हुए, लेकिन इस बीच में बहुत सारे मसाइल भी उठाए गए। पहला सवाल जो लोगों की तरफ से सियासी लीडरों की जानिब से उठाया जाता है कि असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर के जो राइट्स हैं उसे छीन लिए गए और उसके साथ साथ बहुत सारी नाइंसाफियां हुई हैं, लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई। उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आज जम्मू कश्मीर में जो खूबसूरत चीज़ देखने को मिली, हर जगह पे हर जिले में संविधान दिवस मनाया गया। बीजेपी के लीडर और आज के स्पोक्स पर्सन राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफी जय गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, इस्तकबाल करते हैं आपको और सबसे पहले आपके जज्बात संविधान दिवस पे क्या है, चाहेंगे कि आप प्रकट करें। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार और संविधान दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहूंगा कि भारत का संविधान, जो हमारे संविधान निर्माता थे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से इस संविधान को लिखा और वो संविधान जो है भारतवर्ष में पूरी तरह लागू हुआ। मैं कहूंगा कि उन्होंने शायद अपने ऊपर कुछ मुसीबतें भी झेली होंगी उस टाइम के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से, मगर जब वो संविधान लिखने बैठे, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कुंठा के
इस संविधान को लिखा और भारत में रहने वाले हर नागरिक को उसका अधिकारी बनाया। उसी के मुताबिक जो है संविधान जो है इस भारतवर्ष में काम कर रहा है। और मैं कहूंगा कि जब तक हमारा ये देश रहेगा, बाबा साहब का जो संविधान है ये पूरी तरह उसी तरह चलता रहेगा। मैं अपनी और अपनी पूरी पार्टी की ओर से आज के इस शुभ अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और साथ में उनको एक धन्यवाद दूंगा कि एक खूबसूरत सा संविधान जो है वो भारत हमारे देश को मिला। बिल्कुल, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा हैं। गुप्ता साहब, जो चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी बहुत सारे लोगों की बातें आपने सुनी। ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर के साथ असंवैधानिक तरीके से बहुत सारे राइट्स छीन लिए गए, इस पे आपकी राय? सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि संवैधानिक क्या हुआ। इस भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट है, उसमें एक कानून पास हुआ जिसमें 370 की जो है वो विदाई हुई। उसके बाद कुछ लोग जम्मू कश्मीर से इस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी, वहां गए और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो तरीका अडॉप्ट किया गया है 370 को विदा करने का, वो बिल्कुल करेक्ट था। मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट की बात को असंवैधानिक कहना, सुप्रीम कोर्ट की बात को असंवैधानिक कहना असंवैधानिक है, या जिन लोगों ने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी जजमेंट को हमने दिन में बिल्कुल बड़ी बात है। और पार्लियामेंट में जो लोग या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग रहते हैं आम लोगों से काफी ज्यादा काबिल, पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, कानून की हम सभी से ज्यादा नॉलेज उनकी होती है। तो यहाँ पे आप राइट हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, बहुत सारे लोगों की हमने बातें सुनी, आपकी भी अभी बाइट चल रही थी खबरों के दरमियान, कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ या जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स छीने गए, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। आपके जज्बात? बिल्कुल, देखिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सब देशवासियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो सही है, देखिए, मैंने आज जो बात की, मैंने मुख्तसरन जो कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो आइन पे मैंने बात की, मैंने आइन की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो इसके लिखने वाले, जो कमेटी के हेड थे, तो उनकी तारीफें वो बहुत, मतलब कितनी भी तारीफें की जाए कम है, क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है कि जिसमें हर एक का ध्यान रखा गया है। खासकर जो इसमें एक खूबसूरती बहुत ज्यादा है, जो एक तो जस्टिस, बिल्कुल इसके अंदर, कानून के अंदर जो चीजें हैं उसमें जाहिर है कि किसी को सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिसपे आपने, बिल्कुल मैं आता हूं, आपकी तरफ आता हूं, आपसे मुकम्मल जवाब सुनूंगा। मुजफ्फर साहब, मैं आपसे ये चाहता हूं कि जिस तरीके से सभी लोग कह रहे हैं, आपने भी कहा असंवैधानिक तरीके से, किस तरीके से हुआ? क्योंकि गुप्ता साहब कह रहे थे बीजेपी से कि अगर किया गया है वही बोलने का, हर एक चीज का वही, उसी पे तो मैं आना चाहूंगा। जी प्लीज। देखिए, मैं तो J&K का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में रहता हूं मैं। जिस तरीके से आर्टिकल 370 छीना गया, वो तरीकेकार गलत था। अगर छीनना था, लेकिन यहां का किसी एक फर्द से नहीं पूछा गया, हमारे पूछे के बिना, पूछने के बगैर किसी भी एक तबके से नहीं पूछा गया। और इसीलिए डेमोक्रेसी ये नहीं कहती है कि आप ऐसे किसी का सर उठाओ, नहीं, हर एक चीज में अपना अपना वो तरीकेकार होता है। लेकिन जिस तरीके से छीना गया वो बिल्कुल गलत था और अनडेमोक्रेटिकली हम मानते हैं कि वो बिल्कुल गलत था। और नंबर 1, नंबर 2, जो बीजेपी ने बार बार कहा है कि हमने यहां इसलिए 370 हटाया क्योंकि डेवलपमेंट के जो बीच ये एक दीवार है जी। लेकिन अब तब से हम देख रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए, मैंने बारहा कहा, बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि रोड सजाने से, रंग रोगन करने से इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। आप मुझे बुनियादी जो फैसिलिटीज है वो कहां है, उसका फुकदान है। यहां आप मुझे बताइए, गरीबी बहुत है, आप जो बिजली है उसके नरक कहां पहुंचे। देखिए, इन मुद्दों पे बात करनी है हमें। बिजली के आप देखिए, जो गरीब बेचारा है 1800-2000 उसकी बिल आती है, कहां से वो लाएगा। और
आपने भी, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, जो पैनल में बैठे हैं, इन्होंने एक दफा एक ऑर्डर निकाला कि जिसके जो गरीब लोग हैं वही तो बिजली फीस तो उन्हीं का बैलेंस रहता है, बकाया रहता है। तो इन्होंने उस टाइम बोला कि एफआईआर काटो। जो एक कमरे में बेचारा टीन का शेड में रहता है उसके लिए बोला कि एफआईआर काटो। ये कहां का इंसाफ है? इसका मतलब मेरा मानना है इनकी पॉलिसी ये है फिर कि गरीबों को मारो तो गरीबी हट जाएगी। देखिए, हर एक काम में रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। पॉलिसीज देखिए, अल्लाह के बाद, ऊपर वाले के बाद गवर्नमेंट होती है जो हर एक तबके को, हर एक जो गरीब लोग हैं उनके लिए पॉलिसियां लानी होती है, उनको अकोमोडेट करना होता है कि कहां पे कौन सी मुसीबत है। लेकिन यहां मैं देखता हूं, मैं ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ हूं, आज तक किसी बेचारे गरीब का पुरसाने हाल नहीं है। गैस सिलेंडर की रेट आप देखिए कहां है, आप देखिए यहां जो पानी है, पानी का आप रेट देखिए। मैं टाउन में रहता हूं। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। गुप्ता साहब, रंग रोगन से तरक्की को नहीं दिखाया जा सकता, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जवाब देना चाहेंगे आप? मेरी दो बातें हैं। एक तो बार बार ये लफ्ज यूज कर रहे हैं कि 370 को छीना गया और यहाँ के लोगों को नहीं पूछा गया। मेरे बाबा जी, पार्लियामेंट की बहस जो है, पार्लियामेंट की डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट में होती है। उसमें जम्मू कश्मीर के 6 नुमाइंदे बैठे हुए थे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी वहीं थे, सब लोग वहीं थे, कांग्रेस की भी एक जमात वहीं थी। जो डिस्कशन हुई उसमें जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो कानून पास होगा। मैं कह रहा हूं कहीं किसी को शंका था कि वहां नहीं ठीक हुआ तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो तरीकाकार पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया 370 को तोड़ने के लिए, वो बिल्कुल ठीक था। मैं कहता हूं पार्लियामेंट की इस सारे तरीके के बाद, सुप्रीम कोर्ट के तरीके के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना, ये मैं कह रहा हूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बंदा है वही इसी तरह की बात। डॉक्टर साहब का कहना है कि घरों में कैद करके फौज का पहरा नहीं बैठाना चाहिए था, कोई भी चीज है बातचीत से मसले हल हो सकते थे। इससे बात नहीं हो पाएगी, बात क्लियर करने दें मुझे आप। जी जी प्लीज प्लीज बोले। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जम्मू कश्मीर में 3-3 हजार का बिल आ रहा है। भैया तो सरकार आपके हाथ में है ना, आपने कहा था 300 यूनिट बिजली से मुफ्त करेंगे तो हो जानी चाहिए थे। आपने बोला था 6 सिलेंडर मुफ्त दे, सिलेंडर महंगा आपको दे देना चाहिए, पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं आपको कर देने चाहिए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों की गरीबी देख के इनको बड़ा दुख होता, तो भैया 70 साल आपने इस देश पे राज किया ना, क्यों गरीबी खत्म नहीं कर दी? सड़कें बनाने से, रंग रोगन करने से ही देश की डेवलपमेंट होती है, सारा कुछ होता है भाई साहब। 370 का झुंझुना देने से, 35A का झुंझुना देने से डेवलपमेंट नहीं होती है। रोडें ठीक करने से, रोगन बिजली ठीक करने से, बिजली पानी ये चीजें ठीक करने से और लोगों के हाथ से पत्थर नीचे रखवाने से, बंदूक नीचे रखवाने से ही डेवलपमेंट होती है। मैं कहता हूं कि पत्थर देने से या बंदूक देने से या 370 का झुंझुना देने से जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाथों में पत्थर देने से, बंदूक देने से, झुंझुना देने से तरक्की नहीं होती है। देखिए मैं कहना चाहूंगा इनसे, शायद मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि जो उन्होंने फैसला लिया ये इसका जवाब सही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में इनका जो बहुमत मिला है उसका इन्होंने शायद गलत इस्तेमाल किया है। नंबर 1। नंबर 2, इनको नहीं चाहिए था उस टाइम यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे इन्होंने उनको बंद करके कैद करके रख दिया था, ऐसा नहीं करना था। क्यों? वो कौन से मिलिटेंट थे उस टाइम जब इन्होंने उनको बंद किया? वो भी गलत तरीका था। और जितना हमने किया वो बहुत कुछ है जो यहाँ पे अभी है। डॉक्टर साहब, जो माजी में 5 अगस्त में, मैं करता हूं, इन्होंने 10 साल लिए अभी। अब मुझे आप बताइए कि इन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए, इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट यहाँ की? मैंने इसीलिए इस बहस को छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना जानेंगे, वक्त की किल्लत है, माफी के साथ। मैं चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले आपने क्या किया या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको छोड़ देते हैं। अभी हुकूमत आपके हाथ में, आज संविधान दिवस है, कितना संविधान पे अमल किया जाएगा अगले 5 साल? नहीं, बिल्कुल संविधान पे तो देखिए, आपने बारहा देखा होगा कि हमारे माननीय राहुल जी हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हमें डर था और
ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रोकने का कुछ ऐसा प्लान चल रहा था, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम एक एक खून का एक एक कतरा देंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस मुल्क के लिए, लेकिन हम इसके साथ खेलने का किसी को इजाजत नहीं देंगे। हम कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने संविधान के चलेंगे, संविधान को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। गुप्ता साहब लास्ट एक। हेलो जी बोलिए गुप्ता साहब, लास्ट एक आपका। मेरा मानना है कि 356 का दुरुपयोग करके देश की चुनी हुई लगभग 100 सरकारों को तोड़ने वाली कांग्रेस सरकार संविधान की दुहाई दे रही है। यहाँ पे इमरजेंसी लगाने वाली इनकी इंदिरा गांधी जी और उनके ये पोते संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं कहता हूं आज ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आज ये पार्लियामेंट को नहीं मानते, आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते, आज ये सीबीआई को नहीं मानते, तो ये संविधान की दुहाई देते हैं। ठीक है गुप्ता साहब, अपोजिशन में आप फिलहाल हैं, वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं चाहता हूं इस बात पे आप अपना बयान दें कि अपोजिशन में आप हैं और काफी स्ट्रांग भी हैं। आने वाले दिनों में आप संविधान के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं? मैं कहूंगा जो जम्मू कश्मीर या पूरे भारत में कहीं भी कोई संविधान के उलट बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरदार ढंग से उसका जवाब देगी। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 29 एमएलए हैं। संविधान विरोधी बात या भारत विरोधी बात जो है वो जम्मू कश्मीर की ना असेंबली के अंदर होगी ना असेंबली के बाहर होगी। भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ जो है वो जोरदार ढंग से अपनी बात रखेगी और संविधान विरुद्ध किसी बात का वो समर्थन नहीं करेगी, नहीं होने देगी। बिल्कुल, तो ये देखना काफी खास होगा कि